वेलकम दोस्तों। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अंडर 5 क्लिनिक के बारे में। अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है और इसके बारे में अपन समझेंगे। ये अंडर 5 जो क्लिनिक है वो वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ है। यहाँ पर इसे पहले वेल बेबी क्लिनिक के नाम से भी जानते थे। और इसके अंदर जो है पूरी कॉम्प्रहेंसिव केयर दी जाती है, न्यूट्रिशन रिगार्डिंग केयर दी जाती है, इम्यूनाइजेशन रिगार्डिंग केयर दी जाती है और फैमिली प्लानिंग रिगार्डिंग केयर दी जाती है। इसके साथ साथ में हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता है। तो जानते हैं अपन अंडर 5 क्लिनिक कैसा होता है। अंडर 5 क्लिनिक की अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पर अंडर 5 क्लिनिक की अगर बात करेंगे हम तो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर इस प्रकार का एक जो है इसका सिंबल होता है। यहाँ पर ये जो बड़ा एंगल है, ये पूरा एक बड़ा एंगल जिसे कहते हैं अपन लार्ज एंगल, ये हेल्थ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे ये टॉप एंगल है होता है, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो टॉप एंगल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है यानी कि केयर ऑफ इलनेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इस प्रकार के चित्र के अंदर जो है यहाँ पर ये डायग्राम है, इसके अंदर इस साइड को लेफ्ट साइड माना गया है और उस साइड को राइट साइड माना गया है। तो जो लेफ्ट साइड वाला है ये न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है यानी कि पोषण को बताता है, और लेफ्ट साइड वाले की बात करेंगे तो ये इम्यूनाइजेशन को यानी कि टीकाकरण को बताता है। और बीच वाला जो दिख रहा है आपको ये लाल कलर का होता है यानी कि रेड कलर का होता है, और ये फैमिली प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। बात करेंगे इसका तो यहां पर ये इसका क्या काम है, देखो अंडर 5 क्लिनिक जो है इसे वेल बेबी क्लिनिक के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू द बिलो 5 ईयर चिल्ड्रंस। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करवाता है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करता है, यानी कि कहने का मतलब उनकी पूरी केयर को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट बात करेंगे इट रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी ऑफ द बिलो 5 ईयर चिल्ड्रंस। ये 5 वर्ष के बच्चों के अंदर जो है मृत्यु दर और रुग्णता दर को कम करता है। इसके अलावा इसके अंदर इस लोगों में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर इसका जो लार्ज ट्राइंगल यानी कि सबसे बड़ा जो त्रिकोण होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला त्रिकोण सबसे बड़ा जो त्रिकोण होता है, ये बड़ा वाला त्रिकोण मैंने आपको बताया था। लार्ज ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर लार्ज ट्राइंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है हेल्थ एजुकेशन को। अपेक्स ट्राइंगल यानी कि ऊपर वाला ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, केयर ऑफ इलनेस को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट ट्राइंगल की बात करें तो ये न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है यानी कि पोषण को, जो 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको पोषण को रिप्रेजेंट करता है। राइट ट्राइंगल की बात करते हैं इम्यूनाइजेशन को। और इनसाइड अपोजिट रेड ट्राइंगल यानी कि अंदर वाला उल्टा लाल रंग का त्रिकोण फैमिली प्लानिंग को यानी कि परिवार नियोजन को रिप्रेजेंट करता है। बात करेंगे इसके यानी कि हम केयर ऑफ इलनेस के अंदर क्या क्या देखभाल कर सकते हैं। केयर ऑफ इलनेस की अगर बात करेंगे तो प्रोवाइड ओआरएस टू द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनको ओआरएस देना, जैसे कि जो भी इलनेस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो भी इलनेस है, या जिंक टेबलेट प्रोवाइड करना, या एआरआई यानी कि अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या प्रोवाइड रेफरल सर्विस। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो जाती है, कोई बच्चे को कोई इन्फेक्शन ज्यादा है तो उसे अपन रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको बताता हूँ ये जो क्लिनिक से होता है ये रूरल एरिया के अंदर सिचुएटेड होता है। किसके अंदर सिचुएटेड होता है, ये रूरल एरिया का जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पर ये सिचुएटेड होता है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो अंडर 5 क्लिनिक्स की अगर बात करें अपन यहाँ पर पोषण के अंदर, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अंदर पोषण भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा रखता है। क्योंकि बच्चों के अंदर अगर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अगर मोर्टिलिटी की बात करें अपन, तो सबसे ज्यादा मोर्टिलिटी बच्चों के अंदर जो होती है वो होती है प्रीमेच्योर, लो बर्थ, इसके बाद में निमोनिया, और इसके बाद में आता है डायरिया, और डायरिया के बाद में आता है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी। तो यहाँ पर अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन कॉज मोर्टिलिटी इज न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। ये एम्स के अंदर पूछा गया था। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का जो है पोषण एक मृत्यु का कारण होता है। पीरियोडिकली वेट मेजर, हमें पीरियोडिकली वेट मेजर करना है, यानी कि एक तरह से ग्रोथ चार्ट होता है उसको मेंटेन करके रखना है। और ग्रोथ चार्ट का दूसरा नाम है रोड टू हेल्थ, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, रोड टू हेल्थ या ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब कैसे कैसे आपको बच्चों का वेट लेना है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे बच्चों के वेट की, तो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर जो बच्चों के वेट की बात करेंगे तो एवरी मंथ, प्रत्येक महीने में एक बार लेना है, और टिल 1 ईयर की एज तक, 1 साल की उम्र तक एक महीने में एक बार बच्चों का वेट लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर एवरी 2 मंथ, प्रत्येक 2 महीने में 1 से लेकर 2 वर्ष के बच्चों का लेना है। इसको याद रखने का तरीका ये भी याद रख सकते हैं, 2 मतलब 2, यानी कि जब तक 2 साल की उम्र नहीं हो जाती तब तक
2 महीने में एक बार ले सकते हैं। 2 महीने का मतलब यानी कि 2 मीन्स 2, यानी कि 2 ईयर्स तक 2 महीने में एक बार लेना। नेक्स्ट बात करेंगे एवरी 3 मंथ्स, प्रत्येक 3 महीने के अंदर 2 से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक आपको लेना है। और बात करेंगे हेल्थ चेकअप यानी पूरा स्वास्थ्य परीक्षण एवरी 6 मंथ में करना है। बच्चे का पूरा स्वास्थ्य परीक्षण जो है एवरी 6 मंथ के अंदर करना है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण, जो भी एज पर इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके हिसाब से बच्चों को टीकाकरण करवाना है, जैसे कि ओपीवी का देना है, मीजल्स का देना है, ठीक है, इसके अलावा डीपीटी का देना है, जो है टीडी का देना है, सॉरी इसका, हाँ, तो इन्हें सब जो भी टीकाकरण है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर है, हेपेटाइटिस बी हो गया, ओपीवी हो गया, रोटा वायरस हो गया, तो उसके हिसाब से उनका टीकाकरण करवाना। बात करेंगे यहाँ पर फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन की, तो परिवार नियोजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रखता है। ये लाल कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप ध्यान रख लेना, इसका जो उल्टा जो प्रेजेंटेशन होता है वो लाल कलर से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका अंदर किससे होता है, रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करेंगे परिवार नियोजन भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर मान लो फैमिली में यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उनके पेरेंट्स को अपन काउंसलिंग कर सकते हैं। बच्चों के अंदर ऑटिज्म को या फिर किसी भी जेनेटिक प्रॉब्लम को हम रोक सकते हैं या बच्चों के बीच में अंतराल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग द पेरेंट फॉर द फैमिली प्लानिंग फॉर द हेल्थी चाइल्ड, यानी माता पिता को स्वास्थ्य और बच्चों के लिए परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना, तो यहाँ पर जो है उसके बारे में परामर्श देना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेंगे अपन। तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें अपन तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड टू द पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रन, माता पिता को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना। जो माता पिता है उनको स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना, क्योंकि भाई बच्चों को बताओगे तो बच्चे तो इतना ज्यादा उसको सीख नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी पेरेंट्स है, जो माता पिता है, उनको स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना, यानी कि जो उनको विटामिन ए सप्लीमेंटेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कुछ लोग जो है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चों के अंदर जो है ब्लाइंडनेस हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन एजुकेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के बारे में बताना है। केवल 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है, उसके अलावा और कोई भी चीज नहीं देनी है। इसे कहते हैं अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स और मैं आपको बता देता हूं कि जो भी वेल बेबी क्लिनिक होते हैं, कहने का मतलब यानी कि अगर बात करें अंडर 5 क्लिनिक होते हैं, ये रूरल एरिया के अंदर ही जो है रूरल एरिया के अंदर ही ये मोस्ट ऑफ लोकेटेड होते हैं, रूरल या फिर स्लम्स एरिया के अंदर लोकेटेड होते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो यहाँ पर एमसीक्यू आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन में पूछा गया है अंडर 5 क्लिनिक प्रोवाइड द केयर टू द चिल्ड्रन अप टू एज 0 to 6, 0 to 5 और 3 to 6 ईयर और 1 to 5 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 to जो है 0 to 5 ईयर इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, अपोजिट रेड ट्राइंगल रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ द वेल बेबी क्लिनिक। किसको रिप्रेजेंट करता है अपोजिट रेड ट्राइंगल, न्यूट्रिशन केयर को, केयर ऑफ इलनेस को, हेल्थ एजुकेशन को। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। और बात करेंगे अपन यहाँ पर लार्ज ट्राइंगल ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट, जो बड़ा ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, वो है हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे राइट स्मॉल ट्राइंगल जो है रिप्रेजेंट अंडर 5 क्लिनिक। राइट स्मॉल ट्राइंगल है जो रिप्रेजेंट करता है अंडर 5 क्लिनिक का, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये करता है इम्यूनाइजेशन को। जो राइट वाला है इम्यूनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर इस कथन के अंदर आपको करेक्ट वाला चूज करना है। तो यहां पर ट्रू ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक, ट्रू क्या है 5 क्लिनिक के बारे में, प्रोवाइड केयर टू अंडर 0 to 5 ईयर चिल्ड्रंस, फोकस ऑन मॉनिटरिंग द ग्रोथ, प्रोवाइड द केयर टू 1 to 5 ईयर चिल्ड्रंस सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, इसका पहला और दूसरा करेक्ट है, यानी कि ये वाला हमारा सही होगा। अगर आपको हमारे लाइव वीडियोस या लाइव सेशंस या लाइव क्लासेस के बारे में आपको पढ़ना है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से HTM अकेडमी एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना है और वहां से जाकर आप हमारी जो लाइव कोर्सेस है, लाइव क्लासेस है, आप उनको देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।